नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, कलिकाल सर्वकाचर समन्वत स्वामी भगवान की, दादा गुरु बाबा रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या शरणमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, श्रीमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज ने हमें 10वीं कारिका में समझाया था, विश्यासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा पिशस्सते। तो क्या है, हमने विषयों की आशा समझी, निरारंभता समझी कि आरंभ जो है, आरंभ सारंभ जो हम दिन भर में करते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना आदि में जो भी पाप क्रिया करते हैं वो सब क्या है, आरंभ है। प्रदीप भाई पता क्या होता है, जैसे घर पे कभी भोजन करते बचपन में, तुम्हें याद हो, अब तो क्या तुम पत्नी के हाथ का खाते हो, पहले माँ का हाथ का जिन ने भोजन किया हो या जिनको मिलता हो, अशोक जी याद होगा, माँ भोजन परसती थी। और अपन के साथ क्या होता था, मान लो अपन जो छोटे हैं और स्कूल से आए हैं, और स्कूल में क्या होता था, टिफिन मिलता था अपन को ले जाने के लिए, उसमें 2 पराठे या 3 पराठे सब्जी के साथ रहती थी। अपन टिफिन खा के आते थे तो अपन को भूख नहीं लगती थी ना, फिर भी माँ जबरदस्ती परसती थी ना। और जब माँ जबरदस्ती परसती थी तो पता क्या होता था, वो कहती तो थी कि 1 रोटी खा ले तू, लेकिन वो इतने प्रेम से कब 2-3 रोटी खिला देती थी पता नहीं चलता था, या 2-3 रोटी की बराबर कोई ना कोई चीज खिला देती थी वो बना के, होता था ना माँ। बस वही दशा हमारी है। हम भी रोज सोचते कि आज कारिका खत्म करेंगे, आज कारिका करेंगे, लेकिन तुम लोगों के प्रति जो तुम्हारी भक्ति और हमारे जो जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रेम है, वो देख के लगता कि जिनेंद्र भगवान ने जितना हमें बताया उतना हम तुम्हें लुटा दें, इसलिए कारिका आगे आगे बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, ऐसा हो जाता है। तो आज क्या कह रहे हैं, परिग्रह। अब परिग्रह की कल आप सबने डेफिनेशन लिखी थी, अपनी अपनी कॉफी खोल लो। परिग्रह, परि मीन्स क्या होता है, चारों ओर, ग्रह मीन्स घेरे हुए। तो परिग्रह मीन्स चारों ओर से जो तुम्हें घेरा है वो क्या है, परिग्रह है। तुम्हें मीन्स आत्मा को, शरीर को नहीं, किसको, आत्मा को। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आत्मा को घेरे, है ना। तेजस, तो कपड़े तुमने पहने कि आत्मा ने, तुम्हारे शरीर ने पहने कि आत्मा ने, है शरीर ने पहनी। तो फिर बताओ, शरीर को परिग्रह का पाप पड़ना चाहिए, आत्मा को क्यों पड़ रहा। राकेश भाई तुम भोजन करते हैं, सुदीप तुम भी इधर ही आ जाओ, बार बार गर्दन हमारी दर्द हो जाएगी नहीं तो। क्या बिना सुदीप के हमारा भी मन नहीं लगता है। एक आध ऐसा कैंडिडेट हो जिसको बुरा नहीं लगता, कुछ भी बोल दो तो वो सही रहता हमारे लिए। बोलते ना स्टेडियम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर ऐसा रखते हैं जो जरूरत पड़ने पे कहीं भी बैटिंग बॉलिंग में कहीं भी उतार दो। तो क्या होता है सुदीप, राकेश भाई भोजन करते तो तुम्हारा पेट भर जाता, क्यों, उन्होंने किया। अब यहां हमारा पेट नहीं भरता, बहुत अच्छे से समझना। तो तेजस, हमने तुमसे पूछा तुम कपड़े पहनते, तो तुम पहनते कि शरीर पहनता है, तो पाप किसको लगता है, आत्मा को। तो जब राकेश के भोजन करने से सुदीप का पेट नहीं भरता, तो एक शरीर के पहनने से आत्मा को कैसे पाप लग रहा, कभी तुम्हारे दिमाग में आया। प्रदीप क्या है जे लफड़ा, हेमंत भाई एक चीज, आश्रित, तो सुदीप राकेश के आश्रित उसकी तनिष की मम्मी भी रहती है, तो फिर उनका पेट भर जाए, चलो सुदीप तो चलो दूसरी जगह है। इसका मतलब क्या, राकेश भाई ने भोजन किया और राकेश भाई का पेट भर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि भोजन किसने किया? राकेश भाई ने किया, इसलिए राकेश भाई का पेट भरा। उसी तरह दिख रहा है कि शरीर कपड़े को पहने, लेकिन पहना कौन है? आत्मा ही पहने। आत्मा का जो ज्ञान गुण है, अगर वो नहीं पहना था तो शरीर के ऊपर कपड़े आते? शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल कैसे कपड़े पहनेगा? मतलब किसने पहना है? तो पाप किसको लगेगा? समझ में आया? सारे पाप कौन करा रही है? शरीर नहीं करा रहा, इंद्रियां पाप नहीं करा रही। पाप तो हमारा ज्ञान, हमारी आत्मा करा रही है। लेकिन आत्मा अंदर होने से दिख नहीं रही। जैसे घड़ी है किसी के हाथ में, अशोक भाई घड़ी है, देखो घड़ी है हाथ में, सुई चल रही है क्या उसकी? है सुई चल रही है? सही बोल रहे अशोक भाई? दूसरे अशोक भाई से पूछ लो, कन्वीनर साहब लिख रहे हैं वो भी, इनके हाथ में घड़ी है, उसमें सुई चल रही है, वो चल रही है कि नहीं चल रही है? कितने लोगों को विश्वास है सुई चल रही है? बताओ। अरे बाबू सुई नहीं चल रही है, मशीन चल रही है, उसके आश्रित सुई चल रही है। उसी तरह आत्मा चल रही है, सुई तो चलती हुई दिख रही है। जैसे सुई चलती हुई दिख रही है, उसी तरह शरीर काम करती हुई दिख रहा है, लेकिन काम मशीन करा रहा है। जब वो हिलती, जब सुई हिलती, सुई अपनी मर्जी से। समझ में आ गया? कितना इतना इजी तो धर्म है, अब तुमको देख कठिन और इससे नहीं जी क्या कर दे। समझ आए? तो क्या है, कौन हिल रहा है? सुई हिल रही कि मशीन? मशीन हिल रही। मशीन ज्ञान और हिला कौन रहा है? सेल। तो आत्मा कौन है? तो दो चीजें, आत्मा और ज्ञान। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है। लेकिन दो चीजों को कह दो तो आत्मा का जो ज्ञान है उससे हमारी आंख, कान, मुंह, आंख, पैर सब चल रहे। तुम स्वयं पैर चलता है कि तुम्हारा दिमाग बोलता है चलने के लिए, जिसको तुम ज्ञान बोलते हो? है? अगर ऐसा हो जाए तो अशोक जी तो अभी गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी से आए थे, खुद चला के लाए ड्राइवर? खुद लाए जी, बहुत अच्छा किया तुमने। है? अब बताओ, तुम खुद लाए अशोक जी, तो कहां मुड़ना था? जी तुम्हारे हाथ को पहले से पता था ना? किसको पता था? खुद को पता था, हाथ तो मोड़ने में मदद कर रहे थे, है ना? उसी तरह क्या होता है, जैसे थाली है, खाना थाली में खाते कि हाथ में रख के खाते? तो थाली को खाते कि खाना को खाते? कौन खाता? आत्मा ही खा रही है, चलता शरीर है उससे, लेकिन खाती कौन है? आत्मा। मुर्दे को खिला के दिखाओ। तुम लोगों के तो परंपरा ही है कि मुर्दे को बिना वस्त्र के जलाते। जब भी तो बोलते नंगा आया था और नंगा जाना, बीच में दंगा करके रखा है। तो कितनी अच्छी चीज है। व्यक्ति जन्मता नंगा है, मरता नंगा है, बीच में कपड़ों का दंगा है, इसलिए इतना पाप का चंगा है, पाप में इसलिए चंगा है। और आप देखो मुनि जन्मता भी नंगा है, रहता भी नंगा है और मरता भी नंगा है, इसलिए वो चंगा पापों में नहीं पुण्य में चंगा है। तो क्या है, तुम्हें नंगे ही आए थे, नंगे ही जाना है, तो बीच में काय को लफड़ा पाल के रखा है? बीच का ही तो, बीच तुम लोग हमेशा बोलते हैं ना, बीच के लोग बहुत गद्दार होते हैं। धोखेबाज कौन होता है? बीच वाला ही धोखेबाज होता है। तो क्या है, अब दूसरी चीज, आकाश बाबू खड़े हो जाओ, बिना जेब में हाथ डाल के बताओ तुम्हारी जेब में क्या क्या रखा है? कुछ तो है? कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें पता है कि कुछ नहीं है? सुदीप तुम्हारी जेब में कुछ? कुछ नहीं। ऐसा कोई है जिसकी जेब में कुछ हो? अशोक जी की जेब में, अशोक जी क्या क्या है? बैठ जाओ, बैठे बैठे बता दो। आप पैसे हैं, कागज हैं, पेन है जी, आपको पता कि नहीं? जब तो आप अपने सीधा हाथ डालते। लेकिन हकीकत बताना, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी जेब में कुछ रखता हो उसको पता ना हो? पता ही होता ना, सब समझदार हो। फिर बताओ, तुम्हारी आत्मा पाप में रखी, कौन कौन से पाप तुम्हारे पास रखे बताओ? तुमने ही तो रखे, अब बताओ। तुम्हें सब पता रहता ना? है कोई यहाँ बैठा? जेब में रखी सामग्री का हमें पता रहता, क्योंकि हमने स्वयं रखी है। उसी तरह अपने ज्ञान को साधु भगवंत परिग्रह से रहित होने में लगाते, क्योंकि उनको पता है कि हमने 24 प्रकार का परिग्रह अपनी आत्मा में रखा है, जिससे हमें पाप लग रहा है। अगर वो 24 प्रकार का परिग्रह हम अपनी जेब से निकाल दें तो हमारी जेब कैसी हो जाएगी? खाली हो जाएगी। और हमारी जब आत्मा रूपी जेब खाली हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? हम निर्दोष हो जाएंगे। भजन रहित व्यक्ति निर्दोष की भजन सहित व्यक्ति निर्दोष। तेजस चाबी है तुम्हारे पास, है ना? तुम्हारी, इसको ऐसे पकड़ो, 5 मिनट ऐसे हाथ गद्दी पे रख के खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो। क्या लग रहा है?
वजन लग रहा है। हकीकत बताऊं, अशोक जी के हाथ में घड़ी है। ये घड़ी जहां पहननी पड़ती वहां है, जब तक तो ठीक है। अगर इनको बोल दिया 5 मिनट इधर घड़ी रख के ऐसे खड़े रहो तो क्या होगा? वो घड़ी भी इनको कष्ट देती है। 24 घंटे घड़ी को लटकाने वाले के हाथ में अगर हम यहाँ घड़ी रख दें तो क्या होता है? फिर से समझा देता हूं। अशोक जी के पास घड़ी है, जो घड़ी को हम अपने हाथ की कलाई में पहनते हैं, वो घड़ी हमें कभी कष्ट देती क्या? नहीं। अगर उस घड़ी को खोल के हम ऐसे हाथ पे रख लें और हाथ पे रख के 5 मिनट ऐसे खड़ा रहना, तो वो घड़ी कष्ट देने लगती कि नहीं? उसी तरह बाबू, जो काम जिस स्थान पे होना चाहिए अगर वही हो तो ठीक है, अगर वो काम का स्थान बदलता तो काम कष्ट देता। वही तो आचार्य कुंद कुंद ने हमें कहा, आचार्य समंतवत कह रहे कि बाबू तुम्हारी आत्मा का गुण परिग्रह नहीं है, बिना परिग्रह के आप परिग्रह तुम्हारी आत्मा का गुण है, उसको आप परिग्रह में रखो। उसको तुमने परिग्रह में रखा इसलिए तुम्हें पापों का कष्ट मिल रहा है। तुम उसको निरापरिग्रह में अपरिग्रह में रखोगे और परिग्रह से रहित हो जाओगे तो तुम्हारी आत्मा भी और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रभु की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी, है कि नहीं? तो घड़ी जहां है वहीं शोभा देती ना सुख जी। हाथ में ऐसे पकड़ लो तो कष्ट देती कि नहीं? तो अब क्या है? अब परिग्रह कितने? 14। कौन से? अंतरंग। और 10 बहिरंग। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 24। तुमने कभी माँ ने तो पढ़ा ही होगा, परिग्रह की एक लाइन आती, परिग्रह 24 भेज त्याग करें मुनिराज जी। मां पंडित जी ने जब पूजा लिखी होगी तो उनसे एक लाइन छूट गई, ग्रहण करें सावक राज जी। तुम्हें आते कभी त्याग करने के बाद? और अभी तो बहुत अच्छी बात बताऊं, परिग्रह 24 भेज त्याग करे मुनिराज जी और ग्रहण करें चक्र भैया सावक राज जी। और कितनी अच्छी चीज, आजकल तो सावक भी बोलता है कि हमारे तीर्थंकर राजा महाराजा हुए, उनके पास इतना वैभव था, वो छोड़ काय के लिए, हम ही लोगों के लिए छोड़ गए, इसलिए महाराज हम और जोड़ रहे हैं और जोड़ा, क्योंकि तीर्थंकर का छूटा हुआ है। अब अपनी चीज हम क्यों नहीं संभाले? भाई ऐसा नहीं है, तीर्थंकर ने जब जोड़ा था फिर उनने भी छोड़ा था, इसलिए तुम भी याद रखो, जितना जोड़ना है जोड़ लो, एक सीमा कर लो, उसके बाद भी तुम भी छोड़ने की सीमा कर लो तो तुम भी तीर्थंकर हो जाओगे। तो 14 जो परिग्रह हैं उनमें पहला परिग्रह है मिथ्यात्व, अंतरंग परिग्रह में। मिथ्यात्व तो हम समझ ही चुके, समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा परिग्रह कौन है? क्रोध। क्रोध तो बहुत खतरनाक। अब सोचो, क्रोध कसाई भी है, क्रोध पाप भी है और क्रोध परिग्रह भी है। और क्रोध के निमित्त से हिंसा भी होती है और क्रोध के निमित्त से झूठ भी बोलना पड़ता है। तो क्रोध में 5 पाप समा रहे कि नहीं? समा रहे कि नहीं? आपको याद हो आजकल सुदीप, पहले जमाने में क्या होता था, जैसे माँ को दाल बनानी, सब्जी बनानी, चावल बनानी तो 3 हंडी चढ़ाई जाती थी माँ। आजकल ऐसा होता है क्या? क्या होता है आजकल? एक कुकर रहता, उसमें स्टैंड आते, उसमें सब डाल दो एक साथ, सब उबल जाता। होता कि नहीं? और मिक्स भी नहीं होता, वरना खिचड़ी हो जाएगी। होता तो सब उबल जाते। उसी तरह तुम लोगों ने एक कुकर ऐसा खरीद लिया पापों का, क्रोध का या मान का या मायाचारी का, समझ लो एक पाप का कुकर ऐसा खरीद लिया कि उसको एक बार चढ़ाते हो 5 पाप तुम्हें फ्री में चढ़ जाते, 5 पाप उबल जाते। होता कि नहीं? तो क्या है कि जो परिग्रह में है, दूसरा कौन है? क्रोध। तो क्रोध आदि चीजों से मैं बचना, क्योंकि क्यों है? क्योंकि वो परिग्रह है और परिग्रह हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर पापों का वजन बढ़ा रही और हमारी आत्मा नीचे धसती जा रही। तीसरा कौन सा है? मान। मान तो हम सब पता ही है। अगर गलती से किसी व्यक्ति का नाम ऊपर नीचे हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कितना मान आ जाता है हमारा। आपको पता पद्म पुराण जी में जो लोक में रामायण चलती कि सूर्पनखा की नाक काट दी, सूर्पनखा की नाक नहीं काटी, सूर्पनखा प्रभु श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा और मोहित हो गई और वह सोची कि इनसे हमारा संबंध हो जाए, इनसे हमारा शारीरिक संबंध बन जाए। उसके लिए वह प्रभु श्री राम के पास जाती है और राम को मनाती है कि तुम मुझे स्वीकार करो। तो राम उसको मना कर देते हैं, बोलते तुम लक्ष्मण के पास। फिर लक्ष्मण के पास जाती तो लक्ष्मण मना कर देता है। वो सीता के पास जाती कि मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, लेकिन तुम मुझे अपने प्रभु से स्वीकार करा दो। इतने सुंदर थे प्रभु श्री राम, लेकिन याद रखना सबने उनको मना कर दिया तो उसके मान की नाक कट गई, इसलिए वो सूर्पनखा नक्कटी हो गई। ऐसी कहानी है। कोई नाक थोड़ी प्रभु किसी स्त्री पे बाण चला सकते क्या?
है? मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय होकर किसी स्त्री पे थोड़ी बाण चढ़ाएगा। जिसने परशुराम के उठाने पे बाण नहीं चढ़ाया, वो उसके क्या बाण चढ़ाएगा किसी स्त्री पे, और निहत्ती स्त्री पे। तो ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी थे, अपनी मर्यादा रखना। सोचो अगर उस समय तुम लोग होते, शूर्पणखा भी कोई कमजोर नहीं थी, कोई काली कलुटी थी नहीं, विद्याधर की पुत्री थी, रावण की बहन थी, है? जिसको देखो पंच कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी ने रावण को चुना। रावण को देख के मोहित होगी, तो रावण कितना सुंदर होगा। जब भाई सुंदर होगा तो बहन कितनी सुंदर होगी। इतनी सुंदर अगर तुम्हारे सामने होती तो क्या होता, और खुद बोले इच्छा से। सोचो, ये थे प्रभु श्री राम। मान। चौथा क्या है? माया। चौथा क्या है? माया। इसमें तो तुम लोग बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल प्रोफेसर हो, या कह दो तो कुलपति हो इस चीज को करने हैं। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य होता है कि हम लोगों के सामने भी इतनी मायाचारी करके चले जाते कि हम लोग भी देख के दंग रह जाते। और सही बताऊं ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरीके से करते ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव को जानते नहीं है ना। गुरुदेव को जानते नहीं। गुरुदेव, अरे गुरुदेव सब जानते, वो सोचते काय को तुम्हें छेड़े इसलिए तुम्हें माफ करके छोड़ देते हैं, वरना तुम्हारी मायाचारी के तो इतने किस्से हम लोगों के पास क्या बताए तुम्हें। अनजाने में करते वो तो अलग ही है। आकाश बाबू, तुम जानबूझ के बहुत सारे करते हो, तुम्हें क्या लग रहा? हम बता रहे हैं अभी, देखो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। अभी तुम घर जाओगे, खाना खाओगे, खाओगे कि नहीं है? अगर मान लो तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कहीं और खाने में जाना और तुम्हें घर पे नहीं बताना, तो कितनी अच्छे से माया चली, आज थोड़ा पेट ठीक नहीं, आज थोड़ा हल्का खा के जा रहे हैं, तो जी क्या है, आज तो बैठी भी है, सोच समझ के करना, होता कि नहीं है? फिर क्या होता है और बताऊं? अगर मान लो कभी बेटे बच्ची को स्कूल छोड़ने जाना है और तुम्हें नींद आ रही है, अरे आज थोड़ा सिर में दर्द हो रहा, वो थोड़ा कमर में दर्द है, आज तुम छोड़ाओ, ये क्या है? नहीं करते, अनजाने में करते। जानबूझ की जितनी मायाचारी दिन में करते, अगर वो ही छोड़ना तुम शुरू कर दो, हम कह रहे गारंटी से पंचम काल में जो सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग है, अगर वो तुम्हें नहीं मिल जाए तो कहना। तुम कह जानबूझ वाली छोड़ो, अनजाने वाली तो ठीक है, चलो माफ की, ये दशा है। और पांचवा क्या है? लोभ। क्या है? लोभ। तुम सब देखो, लोभ के ही प्रतिपल है। तुम सब क्या बड़ौदा क्यों है? तुम सब बड़ौदा क्यों क्या है? नहीं हो? जब आए थे तो क्या था, कितने करोड़ों लेके आए थे ना, है? मदन भाई कितने करोड़ लेके आए थे? 310 रुपए, और आज 300 करोड़ के मालिक बैठे। कम बोल दिया। वो तो सब कहने की बात है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। हम कभी नहीं देते आशीर्वाद, तुम व्यापार करो, हम तो कहते पिछी कमंड लो, यही आशीर्वाद देते। ये भी अच्छा गुरुदेव, तुम भी हमारे साथ पाप में आ जाओ। क्या है ऐसे? आर के जैन साहब कितना लेके आए थे अपन? कुछ लेके नहीं आए थे, यहाँ के ही कमाए ना। और आज देखो इतना कमा चुके, इतना कमा चुके, उसके बाद भी हमारा सबसे ज्यादा समय काय में जाता? पैसे कमाने में, लोग इकट्ठा करने में। जब तुम आए थे तब किराए के मकान में थे, फिर फ्लैट में शिफ्ट हुए, फिर खुद के बंगले बन गए। अभी स्थिति ऐसी है कि अभी एक और मन में है कि कहीं साइड 10-15 किलोमीटर फार्म हाउस बनाने की इच्छा भी आ जाती है। होता कि नहीं है? कि नहीं? बढ़ने की लोभ बढ़ता है, जितना उसको देते जाओ उतना बढ़ता है। प्याज देखी, प्याज छिक्कल को छीलते छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, प्याज नहीं देखते। पत्ता गोभी की देखी, एक पत्ता दूसरा पत्ता निकलते जाते हैं। उसी तरह तुम्हारे लोग की सीमा नहीं है। आज सोचते हो कि 10,000 का व्यापार हो जाए, फिर कल मन में पता क्या था, अब 10 का तो आसानी से हो जाए, तो कम से कम 15 तक पहुंचे, 15 से 20, 20 से 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, आज करोड़ों में टर्नओवर हो गया कि नहीं? कैसे हुआ? शुरुआत तो 1 से ही की थी ना। अच्छा एक चीज और बताना प्रदीप भाई, सबसे पूछना, तेजस, जब शुरुआत 10 के नोट से करने वाला व्यक्ति 10 करोड़ तक पहुंच सकता है, व्यापार के क्षेत्र में 10 के नोट से शुरुआत करने वाला क्या व्यक्ति, केवल 10 का नोट, एक हल्का सा 10 का नोट का व्यापार करने वाला व्यक्ति 10 करोड़ तक पहुंच सकता है, तो धर्म के क्षेत्र में एक नियम से शुरुआत करो तो मोक्ष तक पहुंच सकते हो।
गलत बोल रहे हैं हरकिशन साहब? एक नियम से शुरुआत करो, लेकिन करो तो सही। व्यापार के क्षेत्र में 100% विश्वास है कि नहीं व्यापार में हम सक्सेस होंगे, तो धर्म के क्षेत्र में अगर तुम्हें विश्वास नहीं भी हो रहा हो तो मंदिर में बैठे परमात्मा और अपने गुरुओं को देख लिया करो कि अगर ये व्यापार कर रहे हैं मतलब सक्सेस होंगे। कोई बेवकूफ नहीं थे जो सोचो 3 खंड का स्वामी है, 6 खंड का स्वामी शांति कुंतु और नाथ चक्रवर्ती पद पे रह सकता है, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, हजारों छोटे छोटे राजा उसके अधीन होंगे, उनको सब मैनेज कर सकता है, वो बुद्धिमान होगा। अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति परिग्रह को छोड़ सकता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने संसार के सुखों को छोड़ सकता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने भोगों को छोड़ सकता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऐसा आराम को छोड़ सकता है। ऐसा शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ तीर्थंकर जैसे अगर उन्होंने छोड़ा, और उनको 100% कोई व्यापारी जब व्यापार को छोड़ता है दूसरे व्यापार को पकड़ता है तो नियम होता है कि उसको बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब उसमें उनको प्रॉफिट नहीं दिखा, मोक्ष बड़ा प्रॉफिट उनको समझ में आ गया, बस वही प्रॉफिट तुम समझ लो तो तुम सच्चे व्यापारी हो जाओगे। लोभ क्या है? बढ़ता है। कभी भी लोभ की कसाएं कम नहीं हुई, जितना मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कम होने का नाम लेता ही नहीं है। जितना मिल जाए उतना कम है। आगे क्या है? हास। हास मीन्स हंसना। एक बात बताओ, मजाक और हंसने में दोनों में अंतर होता है। आशीष, किसी का मजाक उड़ाया और चुटकुला, जैसे उसको कहते हैं हंसी मजाक, हंसी में और किसी की बुराई में दोनों में अंतर होता है। जब आप कोई लाइन बोलो और आपको भी हंसी आए और सामने वाले को भी हंसी आए, वो मजाक हंसी चुटकुला वाला होता है। और दूसरा, जब केवल आपने बोला आपको हंसी आई और दूसरे वाले के चेहरे पे सकंता आई, दूसरे वाले को क्रोध आई, तो वो याद रखना वो हास्य कसाई हो जाती है। परमात्मा ने मुस्कुराने को हंसने को मना नहीं किया, लेकिन परमात्मा ने कहा कि जब आप हंसते हो कोई बात पे दूसरा वाला हंसे तो वह प्रमोदित भाव हो जाते, वह मजाक हो जाता, वो हंसी मजाक हो जाता है। और लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति को हंसने पे वो नहीं हंसा और तुम अकेला हंस रहे, ऐसी कोई बात बोलना कि दूसरे को बुरा लग जाए और तुम केवल उसका हंसी उड़ा रहे हो, तो क्या है? वो हंसी उड़ाना है, वो हास्य कसाय है। पाप पड़ेगा कि नहीं? दूसरे को दिल दुखाना पाप है कि नहीं? कितनी अच्छी चीज है, इसको भी परिग्रह में रखा हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर ने। किसी की हंसी उड़ाना बहुत सरल है। एक बात बोलूं, जब तुम किसी के साथ मजाक करो, जब तुम किसी के साथ मजाक करते हो, जब तुम किसी के साथ मजाक करते, याद रखना कि अगर तुम किसी के साथ 10 बार मजाक करते तो विश्वास रखो कि 15 बार सामने वाला तुमसे करे, वो सहन करने की ताकत हो। जब तुम किसी से 10 बार मजाक करो, यहां स्थिति कि तुम तो 10 बार करना चाहते हो, जब दूसरा वाला एक बार करता तुम्हारा मुंह फूल जाता है। जब तुम किसी के ऊपर कीचड़ फेंकोगे तो दूसरा भी तुम्हारे ऊपर फेंकेगा। यहाँ क्योंकि कोई भी यहाँ का दुनिया में कमजोर नहीं है, तो किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज समय तुम्हारा है, कल जब उसका समय आएगा तो फिर तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। या तो मजाक उड़ाना सीखना है तो सुनने की ताकत लाओ, है कि नहीं? हास। फिर क्या है? रति, आसक्ति, हमने पहले समझ लिया था 8-2-18 में रति। अरति भी हम समझ चुके। इसके बाद क्या है? अरति, और तीव्रता से, मतलब उसके बिना तो जीवन बेकार, वो है अरति। फिर क्या है? शोक। शोक तो हमें बहुत होता है, कभी कभी तो इतना शोक हो जाता है कि प्रवचन में आए हो, गलती से मान लो पूरे 2-3 दिन हो गए और महाराज जी के मुख से हमारा नाम नहीं निकला, उसी चीज का शोक कि महाराज जी नाराज तो नहीं है। क्या लग रहा था, है कि नहीं महाराज भाई? हो जाता। तो शोक, ऐसे कोई भी प्रकार का शोक नहीं, वो सब परिग्रह है, पाप है। और भय, भय से तो तुम परिपूर्ण हो। तुम लोग हकीकत बताओ, धर्म इसलिए नहीं करते हो कि तुम लोगों के अंदर धर्म की भावना है। कितने अच्छे हो, बिना कह समझ जाते हो। क्या लग रहा मां? कितने लोग ऐसे हैं जैन कुल में जन्म लेने के बाद वो अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, गुरुओं को आहार देते, दान देते, इसलिए नहीं देते कि उनको करने के भाव हैं, कि उनको भगवान जिनेंद्र की वाणी पे सिद्ध है। उनके अंदर भय कि नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं कि नरक चला जाऊं। पैसा कमाने के बाद दान इसलिए करते कि ऐसा ना हो कि इस पैसे के पाप से मैं नरक चलाऊं। उस पाप का भय है, इसलिए तुम करते। अभी भय से करते हो, एक बार बिना निडरता के साथ केवल जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग कहा वो सच्चा सच्ची आत्मा से करो,
करोगे ना तो तुम्हारा 1 रुपए का दान भी 10 करोड़ से ज्यादा फलित होना शुरू हो जाएगा। भय, भय से हमें धर्म नहीं करना, हमें अपनी आत्मा के आनंद से धर्म करना है। और जब हम अपनी आत्मा के आनंद से गदगद भाव आएंगे ना, आत्मा के अरे आज कुछ किया है, उस दिन आनंद आएगा। अभी दान करने के बाद भाव के आते, अरे तेजस आज देखो हमने 10 लाख रुपए दिए। अरे तूने दिया ही क्या है? 10 लाख दे भी दिए तो क्या लिया? उनसे 10 लाख से बड़ा पुण्य तो ले लिया तूने, और क्या चाहिए? एक्सचेंज ऑफर ही तो किया, दिया क्या है? वहां भाजी वाले को देते हो, यहाँ गुरु के चरणों में दान किया, किया क्या है? बस भाजी खरीद के ले आते हो, यहाँ पुण्य खरीद के ले गए, एक्सचेंज ही किया, दिया क्या है? कभी 2-3 हजार रुपए की तो नॉर्मली तुम्हारे घर में सप्ताह में भाजी आती, कभी बताते हमने 2,000 रुपए की भाजी खरीदी? जो व्यक्ति आकाश, जो व्यक्ति दान देने के बाद 25-50 जगह नाम लेता कि हमने 10 लाख दिए, 10 लाख दिए, उससे बोलना भाई तूने कुछ भी नया नहीं किया। ऐसा व्यक्ति तो केवल दान देने के बाद अपने पाप काट के पुण्य लेके गया है, बाकी कुछ अलग से करके नहीं गया। उसकी आत्मा में कोई गदगद भाव नहीं है, दान का वो पूरा महत्व नहीं ले पाया। वो वैसे ही है जैसे 2,000 रुपए की भाजी खरीदने के बाद 2,000 रुपए भाजी वाले को देते हो, उससे 2,000 रुपए की भाजी साग भाजी खरीद लेते हो। उसी तरह तुमने धर्म क्षेत्र में, दान दया के क्षेत्र में अपना पैसा दिया है तो उतना मान कसाए तुमने खरीद लिए। क्योंकि अगर तुम्हें दान देने के बाद लोगों को बताने के भाव आ रहे थे, तुमने अपना मान खरीद लिया, एक्सचेंज ऑफर किया, तुमने दान अभी नहीं दिया है। जिस दिन दान देना कि इस हाथ से देना और इस हाथ को पता ना चले, समझना वो सच्चा दान है। ऐसा दान करना सीखो। मालूम चल जाना बात अलग है अशोक जी, और खुद बताना। अब तुम्हारे घर में पुड़ी बने तो खुशबू तो आसपास आ ही जाएगी, तो उस खुशबू में दोष नहीं है। लेकिन तुम पड़ोसी को दिखाओ, देख तू रोटी खा रहा और हम पुड़ी खा रहे, ये दोष है। तुम दान करो। समाज का कर्तव्य कि जो दान करता उसका बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए कि हमारी समाज में ऐसा दानवीर है। कायदे से तो बड़ौदा वालों को, दिलीप और मदन का भी सम्मान करना चाहिए कि ऐसे गुरुओं को संग चलाने वाले हमारी समाज में है। पैसा सबके पास है, लेकिन भाव होना और सौभाग्य मिलना। भाव भी है लेकिन सौभाग्य मिलना कि गुरु ने तुम्हें चुना तो मतलब तुम सौभाग्यशाली, और वो सौभाग्यशाली हमारे शहर में। लेकिन अब दिलीप बोले हर जगह जाके, नहीं हम तो प्रसन्न सागर के भक्त संगपति, हम तो पड़ोस सागर संगपति, कोई बड़ी बात नहीं। अरे हो तो ऐसे हजारों होगा। अरे ऐसे वैसे मिले जो महावीर के भी संगपति होंगे। सौतरविंद तो महावीर का संगपति था, वो किसको बताने गया? तुम्हारा तो इतने ही सौभाग्य मानो कि गुरु ने तुम्हें चुन लिया, बस इससे ना और कोई सौभाग्य मत मानो। और समाज का कर्तव्य कि दानी का सम्मान करना चाहिए, और दानी का कर्तव्य कि सम्मान की आड़ में आके अपने मान कसाई की पुष्टि नहीं करना चाहिए, है ना अशोक जी? और कुछ सही है ना कन्वीनर साहब? और यहाँ तो बड़ौदा में किसी शहर में जाओ ना, तो सखी को बताऊं ना, बड़ौदा की एक खासियत तो तुम लोगों को अपनी पीठ ठोकनी चाहिए। किसी शहर में एक भामाशाह होते, यहाँ तो लगता सभी भामाशाही पैदा होते। कोई कमजोर नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं है कोई को बोल दो कोई कम, सब अपने आप में सब दानवीर है, और दान देने के भाव भी है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहां मां के बन गए, इसलिए तो यहाँ की समाज को सक्षम कर रहे हैं, है ना? क्या है फिर उसका? जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स होता है गिलानी, घृणा। एक बार की घटना हुई, पांडव और श्री कृष्ण जा रहे थे, और पांडव श्री कृष्ण जा रहे थे, वहां एक मरा हुआ कुत्ता डला हुआ था, और मरे हुए कुत्ते में बदबू आ रही थी। तो पांडवों अपनी नाक सिकुड़ी और तेज तेज चलने लगे, और श्री कृष्ण जहां कुत्ता डला था उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो उनसे पांडवों ने पूछा कि प्रभु आप उस कुत्ते की तरफ, मरे बदबू की तरफ क्यों जा रहे हो? बोले कौन सी बदबू? बोले उस कुत्ते में कितनी बदबू आ रही, कितनी घृणा आ रही है, कितना घृण हो रही है हमें, और आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो श्री कृष्ण पता क्या बोले? बस वही हमें जीवन में उतारना है। वो बोले तुम्हें घृणा दिख रही और मुझे उसके चमकते हुए दांत दिख रहे। सोचो कि क्या दुनिया में किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई दोष हो सकता है। हमें उनके दोष की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें केवल उसकी गुण की तरफ ध्यान देना। जिस दिन तुम गुण की तरफ ध्यान दे लोगे, तुम भी श्री कृष्ण हो जाओगे। लेकिन क्या आप देखो, हमारे गुरु भी बिहार करते, जब बदबू आती तो गुरु देखो कभी नाक ऐसे पकड़े, कपड़ा लगाए, कपड़ा ही नहीं लगाएंगे क्या? हम तो फटाफट रूमाल निकालते, टिश्यू निकाल के, क्या
उनको पता है कि जिस घृणा आ रही है ना, उस घृणा को देख के घृणा मत करो, उसे सीखो कि जिस दिन ये शरीर मरेगा ना, जिसमें ऐसी घृणा आनी है, यही भरा है इसके अंदर। जो वहां बदबू मार रहा है बस यहाँ अंदर है कि जीवित इसलिए बदबू नहीं मार रहा है। मतलब घर में किसी के है क्या हुआ, जयदीप के घर में एक मरा हुआ चूहा मिल गया। अब मेहमान आने वाले थे, तो जयदीप की पत्नी ने कहा कि इसको फेंकने जाओगे जब तक तो वो गेट पे आ ही चुके हैं, तो क्या करो जल्दी से जल्दी, अच्छी खुशबू आ रही है इतने छिड़क दो और अगरबत्ती लगा दो। अब वो मेहमान को तो खुशबू आ ही रही, लेकिन जयदीप को तो पता होना चाहिए कि नहीं हमारे घर में मरा हुआ चूहा है। अब जयदीप अगर उस बात को भूल जाए तो क्या होगा, जयदीप अगर उस बात को भूल जाए तो क्या होगा, उस बात को भूल जाओ लेकिन बदबू तो फैलेगी। उसी तरह तुम्हें अभी तुम्हें जो शरीर चल रहा है, इसलिए इसमें से शरीर में से बदबू नहीं आ रही, तुम भूल गए उसमें सुगंधित पुण्य की खुशबू है। अगर जिस दिन ये पुण्य की अगरबत्ती जल के राख हो जाएगी ना बाबू, इस शरीर में मरे हुए चूहे जैसी ही बदबू है। ये पापों का शरीर है, इसको केवल पुण्य की चादर जिस दिन उतर गई ना, एक हाड़ मांस बिल्कुल वो मरे हुए चूहे जैसे बदबूदार हैं। इसमें और कुछ नहीं भरा इस शरीर में, बस वो ही मल मल भरा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 14 हो गए, 11 हुए अभी नहीं, 14 हो गए ना भैया। अरे 4 कसाय, 1 मिथ्यात और 9 कसाय, 9 कसाय। अभी 3 भेद और रह गए, स्त्री भेद, नपुंसक भेद और पुरुष भेद, 3 भेद रह गए, सॉरी है ना। तो स्त्री भेद हम जानते हैं, पुरुष भेद हम जानते हैं, नपुंसक भेद जानते हैं। ये जो हमें आंखों से दिखते ये द्रव्य भेद है, ठीक है। भाव भेद अलग होता है। पुरुष है, पुरुष भेद से आंखों से पुरुष भेद दिखता है, भावों से स्त्री भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी होता है। स्त्री आंखों से स्त्री दिख रही है, स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकती, नपुंसक भी, भावों से। इसकी उनने 3 डेफिनेशन दी, 2 बात बताई है। गोमट सार जी में एक बहुत अच्छी बात लिखी, जिस व्यक्ति को पुरुष के साथ रमण करने के भाव आते हैं वो पुरुष वेदी है नहीं है, वो स्त्री वेदी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जिस व्यक्ति को स्त्री के साथ रमण करने के भाव आते वो स्त्री वेदी है, और जिस व्यक्ति को दोनों के साथ रमण करने के भाव आते वो नपुंसक वेदी है। इसकी और एक और बताइए कि घास में आग लगाओ कितनी देर जलेगी, फटाफट यूं जलती होनी हो। और लेकिन घास के साथ कुछ छाल आदि, लकड़ी के छाल जो टुकड़े रहे बोल, उनमें आग लगा दो तो थोड़े लंबे समय जलेगी। और अगर किसी कंडे में आग लगा के राख के अंदर भी गाड़ दो तो 24-24 घंटे जलती है। तो जिनकी वासनाएं घास की आग जैसी कुछ समय में आती, बेकार आते और खत्म हो जाते, वो पुरुष वेदी कहलाते हैं। जिनकी वासनाएं लंबे थोड़ी चलती वो स्त्री वेदी हैं, और जिनकी बहुत लंबी चलती वो नपुंसक वेदी है। ठीक है, अब ये तो हो गए 14, और घड़ी तुम्हारी इतनी जल्दी हो जाती, क्या करें। लेकिन आज परिग्रह अपन खत्म करके ही चलेंगे, ठीक है। अब 10 है बहिरंग परिग्रह। 10 बहिरंग परिग्रह कौन सा है, पहला है क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स जितनी तुम्हारे अंडर में भूमि है वो सब तुम्हारा परिग्रह, तुम्हें पता ही है ना। अब जयदीप कितने खेत हो, कितने मकान भूमि हो, याद रखना वो भूमि कभी तुम्हें अपना नहीं मानती, हम ही उसको अपना मानते। और इस बात को बाबू दिमाग में रखना कि हमारे मरने के बाद सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए बुद्धिपूर्वक स्वयं त्याग करके जाओ इन परिग्रह का। कितनी भूमि गुरु के नाम है, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात का मदन भाई, दिलीप भाई, तेजस कभी बुरा मत मानना। पर एक संकल्प आज यहाँ बैठे बैठे कर लेना, जब तुम गुरु बनो, जब तुम साधु बनो और कभी प्रभावशाली बन जाओ तो अपने नाम से तीर्थ मत बनाना, क्योंकि सच्चा साधु परिग्रह से रहित होता है। अगर उसके नाम पे तीर्थ है तो परिग्रह तो उसके नाम पे है। किसी की बुराई नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक सीख है। तीर्थ नहीं बनाना, जितने तीर्थ बनाना भी सेठो खूब बनाओ, खूब कल्याण करो। मुनि बनने के बाद किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, क्योंकि ये भिक्षा का मार्ग नहीं है, ये सिंह वृत्ति का मार्ग है। और अगर मुनि किसी के सामने दान आदि की इच्छा करने लगे, मुनि किसी के सामने पैसे आदि की अपेक्षा करने लगे, तो समझना कि
ठीक है वो कर रहे, व्यवस्था है धर्म चलाने के लिए, हम मानते हैं, हमें किसी से बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम जब तुम लोग बनो तो तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि आज परमात्मा की कृपा से बहुत पैसा, जितना करना आज ही करके चले जाओ, मुनि बनने के बाद नहीं करना। कोई बुरा नहीं मानना किसी की बुरा, एक अच्छा मार्ग जो उत्कृष्ट, क्योंकि हम गड़धर की गड्डी पे बैठते हैं, हम पहले अच्छा मार्ग ही बताएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक गड़धर की तलवार है, अगर हम गलत मार्ग बताएंगे तो पाप हमसे चिपक जाएगा, है कि नहीं अशोक जी? आप खुद कल्पना करो, जब आप किसी गुरु के पास जाओ और गुरु अंदर कमरे में आपको बुलाए और बोले ऐसा ऐसा है, तो कैसा लगता है? मन में आता है अरे महाराज जी किसी और से बुलवा देते। तो जब हमें अच्छा नहीं लगता, किसी गुरु को मत पकड़ना, बस यहाँ ये पकड़ना कि माँ जब हम गुरु बने या हम आरिका बने तो हमें भी ऐसा नहीं करना, जब जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही तो स्वाभाविकता दूसरे को अच्छी है। एक घटना बताऊं, 2002 में चक्र जी विदिशा चतुर्मास आचार्य का 2002 हुआ ना, 2002 में आचार्य का विदिशा चतुर्मास हुआ। एक दिल्ली से कोई सेठ आया, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का 2002 में विदिशा चतुर्मास हुआ। एक सेठ आया, और सेठ आया तो वो पता क्या पूछता है, उसको पता चला महाराज जी हैं, तो ट्रस्टियों ने कहा कि आप ऊपर चल के दर्शन कर लो, तो वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी समय ठीक नहीं चल रहा हमारा। तो उन्होंने बोला भाई समय ठीक नहीं चल रहा तो दर्शन करने में क्या जा रहा? बोले नहीं नहीं अभी नहीं। बोले कौन है? बोले मुनि महाराज है। तो उसने पता क्या बोला, बोले अभी पैसे नहीं है। तो बोले भाई दर्शन का पैसे से क्या संबंध? तो बोला भैया ब्रह्मचारी के पास जाओ तो हजारों में देना पड़ता है, मुनि के पास जाओ तो लाखों में देना पड़ता है, और आचार्यों के पास जाओ तो करोड़ों में देना पड़ता है। इससे हमारे धर्म की ऐसी लोग सेठों की मानसिकता बन गई। इसलिए हम तुम सबसे अपेक्षा करें कि तुम सब जब गुरु बनो, तुम सब साधु बनो, तो लोग ये बोले कि गुरु के पास जाओ तो केवल भक्ति देना पड़ती, समर्पण देना पड़ता है, और वो हमें इतना वापस देते कि हम उठा भी नहीं पाते। ऐसे गुरु बनो। हमें जो किसने क्या किया कोकन कहता वो नहीं, हमें तो जो हम बने तो हमारे लिए कोई ऐसा ना बोल पाए हमारे नाम से जिन शासन की प्रभाव ना हो, हमारे नाम से कभी भी जिन शासन की अप्रभाव ना हो पाए। जितने तीर्थ बनाने अभी बना के चले जाओ, जितना दान करना अभी करके चलो, बाद में नहीं। बाद में तो केवल हमारी आत्मा ही तीर्थ है, हमारा आत्मा ही परमात्मा है, हमारी आत्मा ही मंदिर है, हमारी आत्मा ही जमीन है। हमें वो सब कुछ अपनी आत्मा में करना, बाहर की भूमि पे कुछ भी नहीं करना है। बाहर की भूमि का परिग्रह का त्यागी होता है, और जो परिग्रह का त्यागी वो भूमि खुदबा भी नहीं सकता, खुद ही बनवा भी नहीं सकता, उसको तो सावक का काम है। जब सावक का काम गुरु करेगा तो फिर सावक क्या काम करेगा? तो सावक पैसे कमाने ही जाएगा ना। अब सावक के काम गुरु करने लगेगा तो फिर सावक क्या करेगा? इसलिए गुरु गुरु के काम करे और सावक सावक के काम करे। तुम लोग भी बड़ौदा में बिल्कुल ऐसे ही रहना, डरता में कितना भी दान हो जाए, कभी गुरु को ना बोलना पड़े कि भाई इस मंदिर की रक्षा करो। हम स्वयं बुद्धिमान, हम स्वयं सक्षम है, हमें स्वयं करना चाहिए। कभी गुरु को बोलने की आवश्यकता ना दो, क्योंकि तुम बोलने की आवश्यकता देते हो, कई बार गुरु के करने के भाव नहीं है। हमारी आवश्यकता हम ध्यान नहीं देते, जब गुरु को रक्षा धर्म की रक्षा के भाव आता, इसलिए वो बोलते हैं। तो ऐसे हमें पाप पड़े अगर हमें गुरु को बुलवाना पड़ा। हम स्वयं पहले से ही तत्पर हो जाएं कि हमें करना है तो करना है, क्योंकि हमारा धर्म है। कोई सन्मति पार्क, कोई कारेली, कोई अलकापुरी हमारा अकेला मंदिर नहीं है। जहां भीतरागी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा बैठी है वो हम सबका जिनालय है, वहां सेवा के लिए हमने व्यवस्थापक बैठाए हैं, लेकिन उनका मंदिर नहीं। मंदिर तो हम सकल जैन समाज का ही है। इसे जितना दान देना मां अभी दे जाओ, आरिका बनने के बाद नहीं कि कुछ भी अपेक्षा हो। हम जैसे ग्रंथ लिखते, हमने बोला ग्रंथ छपा, तेजस आया बोले गुरुदेव हमें छपवाना, दिलीप आए बोले हमें छपवाना, भाई ठीक है, उनकी भावना, अपनी भावना। हम नहीं आके बोलेंगे आर के जैन सामने देखो जी डायरी हमारी पूरी हो गई, छपना है। अरे हमारा लिखना हमारा धर्म है, छपवाना सावक का धर्म, खुद विचार करे। हम किसी के सामने याचना नहीं कर सकते, क्योंकि कल निकला था याचना गुरु कभी भी नहीं करता है। हम वस्त्र इसलिए नहीं पहनते कि हमें याचना करना पड़े कि अशोक जी वस्त्र ले आओ, और जब हम याचना करेंगे तो क्या होगा? नहीं। जैसे अभी बहुत अच्छी बात बताई, अभी एक अच्छी बात बताऊं, अपने यहाँ दीक्षार्थी भैया आने वाले हैं, समाज की भावना है कि दीक्षार्थियों को अपन कुछ करें, तो दिलीप आया बोले दीक्षार्थी को हमें कपड़े देना, उसने अपने तरफ से भावना बहा दी। तो क्या होता है, सब व्यवस्था अब हमको पता है तो अपने दिमाग में खुद ही सेट कर लो, क्यों गुरु बोले।
तो वो सबसे अच्छे सावक के धर्म, जो सावक के धर्म वो सावक पाले और जो मुनि के धर्म है वो मुनि पालना शुरू कर दे। बस दोनों केवल अपने धर्म को निर्दोषता से पालने कर लो। हम कह रहे आज भी कोहिनूर जैसा हमारा जैन धर्म पुनः चमकना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अब समय हो गया, अपन बहिरंग परिग्रह का एक हुआ क्षेत्र भूमि, वो हमने समझा। कल 9 परिग्रह और समझेंगे, ठीक है। समय हम क्या करें प्रदीप, हम तो रोज सोचते कि पूरी गाथा कर दें, लेकिन हम क्या करें भाई। अब हमारी गलती नहीं, तुम्हारी बड़ौदा की घड़ी की गलती है, वो इतनी तेज चलती है। या तो घड़ी पीछे करो हमें भी पता नहीं चलता कब 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोली आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की